मैं काइनेमेटिक्स का छठा लेक्चर लेकर अभी आया हूँ। इससे पहले 5 लेक्चर में मोशन अंडर ग्रेविटी तक पहुँचा दिए थे। पिछले लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स बता रहे थे। अभी कहीं भी सवाल में हम लोग प्रॉब्लम में ग्राफ का एप्लीकेशन नहीं किया। बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा है जो ग्राफ मेथड से आसानी से बनेगा मेरे बच्चे। तो ग्राफ हम बेसिक मैथमेटिक्स में बताए थे, उसको रिवाइज करना था आपको। और अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं हर चैप्टर में ग्राफ आएगा मेरे बच्चा। तो अभी काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ग्राफ इन काइनेमेटिक्स की बात करने चले। शुरुआत में बेसिक ग्राफ की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। पहले तो इस तीनों के बारे में जानकारी लेंगे, तब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की बात करेंगे, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की बात करेंगे। बहुत सारे केस में है ना ए और भी का ग्राफ भी बनाएंगे, बात है ना, थोड़ा बढ़ते चलेंगे तब। तो अभी हम लोग बेसिक ग्राफ बढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बच्चों आपको मैं सिखाया ग्राफ और कैलकुलस की सहायता से कि dy/dx यह स्लोप देगा। y और x का ग्राफ खींचेंगे, x और y में, और x तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोले और y तो इस तरह का वर्टिकल लाइन। तो x पर क्या प्लॉट करेंगे, y पर क्या प्लॉट करेंगे, ये पहले बता रखे। हमने बोला था इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x पर लेने की परिपाटी और डिपेंडेंट वेरिएबल को y पर लेने की परिपाटी। जो कन्वेंशन है उसमें हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को y एक्सिस पर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x एक्सिस पर। तो टाइम के साथ जो ग्राफ होगा तो टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बोल लिया जाएगा नहीं कि पूरे है ना, हर रिलीजन में, हर चीज़ में, हर में टाइम को इंडिपेंडेंट माना गया है। टाइम अपने आप में इंडिपेंडेंट है और उस पर दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, निर्भर करती है। तो हम लोग एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ऑलवेज टाइम को एक्स एक्सिस पर लेंगे। स्पेशली चेंज करेगा तब अलग बात है, लेकिन ये कन्वेंशन है कि टाइम को हम लोग किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पर। और जब भी एस टी ग्राफ में और वी टी ग्राफ में टाइम को एक्स एक्सिस पर और कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी को क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर। उसी तरह टाइम और एक्सेलरेशन का ग्राफ खींचेगा तो टाइम को एक्स एक्सिस पर और एक्सेलरेशन को वाई एक्सिस पर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात जान। अब देखो बच्चों, अब हम पहले टॉपिक दे दें कि ग्राफ इन काइनेमेटिक्स। हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ने चले, अभी जस्ट मोशन अंडर ग्रेविटी पर है। सारा कंडीशन जो होगा मोशन अंडर ग्रेविटी का ग्राफ के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंट ग्राफ के द्वारा। तो देख लेते हैं, अभी पहले सिंपल से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ग्राफ इन काइनेमेटिक्स, पहले तो आपको मैं बताऊं, यह y और x था इस तरह का। तो किसी पॉइंट पर जो हम लोग निकालते थे स्लोप या थीटा, तो tan थीटा बराबर dy/dx या स्लोप ऑफ द कर्व ग्राफ एट ए पॉइंट। उसी तरह बेसिक सी बात करें, y और x किसी तरह का नेचर का ग्राफ है, इस तरह का है, मान लीजिए यह दिखा रहे, यही ये भी ले सकते थे, है ना, यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया जो हो गया, वही बात बताने जा रहे हैं, एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ द ग्राफ। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द ग्राफ, चाहे एरिया ऑफ द कर्व, पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का। यह बेस छोटा सा पॉइंट लिए तो यह दूरी क्या लेंगे, dx, और यह y xy इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेंगे, है ना। यह x में चेंज dx और y लगभग क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये स्मॉल एलिमेंट का y इंटू डी एक्स, और पूरे कंप्लीट इस कर्व के द्वारा बाउंडेड का, है ना। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन y dx।
तो एरिया ऑफ द कर्व इंटीग्रेशन के द्वारा, और स्लोप किसके द्वारा, डिफरेंशिएशन। बेसिक सारा मैथमेटिक्स में पढ़ाया हुआ है, बेसिक मैथमेटिक्स में ही सब पॉइंट क्लियर। केवल हम थोड़ा सा रिवाइज करने का कोशिश किए और हम आपको ले चल रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ पर। मेरा बच्चा फटाफट में पहले एक चार्ट बना ले जिसमें एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का बात एक साथ लिख ले, और उसके बाद हम अलग अलग डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन टाइम और वेलोसिटी टाइम, ये सब का। मेरा बच्चा ग्राफ, अगर हम लोग जैसे x और y स्लोप होता था मेरा बच्चा dy/dx, एरिया होता है मेरा बच्चा इंटीग्रेशन y/dx, इस तरह की बात। अब एस टी ग्राफ में x कोऑर्डिनेट कौन लेंगे मेरा बच्चा, तो टाइम, सब में वी टी ग्राफ में, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, क्लियर, सब में x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस पर क्या होगा, कोऑर्डिनेट नहीं, x एक्सिस पर क्या बोलेंगे तो टाइम प्लॉट करेंगे, वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट तो यह s इस वी टी ग्राफ में भी और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में a। मेरा यहाँ ध्यान दे dy/dx स्लोप कहलाता था, तो यहाँ क्या होगा ds/dt, जो क्या देगा वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बोले थे तो वो, और फिर एरिया, तो एरिया नहीं डिफाइंड होता है किस ग्राफ का, एस टी ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो dv/dt, और dv/dt इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, तो स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। मेरा बच्चा फिर से इंटीग्रेशन, एरिया जो होगा एरिया ऑफ द कर्व, इंटीग्रेशन इसमें v/dt, और यह किसके बराबर, टोटल डिस्प्लेसमेंट। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप da/dt, बहुत सारे अभी अपने लोग जिस स्टैंडर्ड में हैं उसमें इसका कोई डिफिनीशन नहीं है, इसको डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन आगे चल के इसी को जर्क टर्म से जाना जाता है ना, जर्क बोलते हैं। तो da/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस जर्क बोलेंगे, लेकिन हम लोग अभी समझेंगे कि नहीं, इसको कोई डिफाइन नहीं करना है अभी हमको, नहीं इसको नहीं इसको। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, एरिया ऑफ AT ग्राफ, सब में जोड़ दीजिए, एरिया ऑफ VT ग्राफ। ये छोटा सा प्लॉट कर दिए, मतलब टेबल बना दिए। एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इंटीग्रेशन ADT व v-u, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, तो v-u का वैल्यू देगा। अब अलग अलग तीनों ग्राफ को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें, अब तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो अभी हम लोग सिंपल ग्राफ किस में, तो काइनेमेटिक्स के केस में। ये बड़ा काम का चार्ट है मेरा बच्चा, आपको पॉइंट याद है 9th के स्तर में भी मोशन पर क्या आए हैं, उसमें भी थोड़ा, लेकिन वहाँ भाषा थोड़ा दूसरा रहा होगा, लेकिन अभी जो हम लोग भाषा बोलेंगे तो एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा मेरा बच्चा, वेलोसिटी, वेलोसिटी वी टी ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। एरिया ऑफ वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, सारा पॉइंट याद होना चाहिए। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, जर्क, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन क्या देगा, एरिया क्या देगा, सॉरी एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसको इंटीग्रेशन के द्वारा मापते हैं, निकालते हैं, तो उसको हम लोग चेंज इन वेलोसिटी। तो इस तरह से, और सामान्य भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी बोला जाएगा। तो इस तरह का छोटा छोटा पॉइंट। अब हम लोग पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मैं 6 लाइन आपको बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में, है ना। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होता था, है ना, ठीक, और वाई एक्सिस के पैरेलल लेते थे, एक्स एक्सिस पर इंक्लिनेशन दिखाते थे, एंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से बात सब सुना।
तो 6 लाइन हम बताए हुए हैं मेरा बच्चा। उसी 6 लाइन को पहले रिपीट कर लेंगे हम लोग, एस टी ग्राफ में भी, वी टी ग्राफ में भी, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में भी। तो देख ले बच्चों आगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, शॉर्ट में एस टी ग्राफ बोलेंगे। Clear? When displacement is plotted on y-axis and time is on x-axis, then obtained graph is called displacement time graph. कुछ लिखना नहीं है, आपको पता चल चुका है, वो छोटे से चार्ट में मैं बता दिया सारा चीज़। अब क्या है, इसमें 6 लाइन की बात मैं सिखाया था। एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ एक्स एक्सिस कौन एक्सिस है, तो टाइम एक्सिस। इस केस में डिस्प्लेसमेंट एस बराबर क्या चीज़, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। यहाँ का है ना, या आपको टैन थीटा बोले, थीटा 0 डिग्री एक्स एक्सिस के पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पर का वेलोसिटी जो बोलोगे, v बराबर टैन थीटा बराबर टैन 0 डिग्री बराबर क्या चीज़, 0। बॉडी इज इन रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यह बात समझ के मेरा बच्चा, यह लाइन नंबर 1A हम लिखना सिखाए थे, हमने सिखाया था जब ग्राफ पढ़ाया बेसिक में मैथड। ऐसे भी याद रखना, यह लाइन नंबर 1 है, उसका 1A, या लाइन नंबर 1B बोलेंगे, जबकि वह किस एक्सिस पर होगा, टाइम एक्सिस पर ही। क्या है, टाइम तो बदलेगा, टाइम स्टेशनरी नहीं है, टाइम रुकने वाली बात नहीं करता है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल जो है सो ओरिजिन पर है, कोई बॉडी है, व्हीकल है, वह ओरिजिन पर ही है, टाइम अपना टक टक चल रहा है, बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो यह भी रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रेस्ट को रिप्रेजेंट, यह ओरिजिन पर है, यह ओरिजिन से आगे कहीं पर पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में, उस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बच्चा। फिर से एस बराबर क्या चीज़, 0 है ना, v बराबर क्या चीज़, टैन थीटा बराबर क्या चीज़, 0, टैन 0 इसमें भी तो 0। और इस लाइन नंबर 1C एस बराबर कांस्टेंट एंड नेगेटिव। अभी जो इस साल के लिए सिलेबस में एस टी ग्राफ को कर्टेल कर दी, मतलब कम कर दिया, लेकिन भैया बिना इसका सबसे बेसिक ग्राफ फिजिक्स में यही है। अब इसी पर हम लोग और दूसरे ग्राफ का भी स्टडी करेंगे, है ना। तो ये तो आवश्यक ही है, ये पढ़ना ही पढ़ना है आपको। तो एस टी ग्राफ में एस कांस्टेंट एंड नेगेटिव हो गया, यहाँ v बराबर फिर क्या चीज़, टैन थीटा, अब बराबर क्या चीज़, 0। एस कांस्टेंट ds/dt 0, टैन थीटा बराबर ds/dt बराबर 0, थीटा बराबर भी 0 डिग्री बराबर। तो ये 3 लाइन हो गया, 1A 1B 1C। ये सिंपल रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो लाइन 1 रिप्रेजेंट्स क्या चीज़, पार्टिकल इज इन रेस्ट, एस टी ग्राफ का। अब बच्चों दूसरा पॉइंट, यह लाइन नंबर 2 है। यह लाइन नंबर 2 हमारे बेसिक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, तो आप उसको देख रहे हैं। नहीं, यह लाइन 2 थीटा है ना, हर जगह क्या है, थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, हर पॉइंट पर क्या है, सेम है। यहाँ पर v बराबर टैन थीटा, थीटा इज एक्यूट। क्लियर। इसको हम लोग एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज भी बोलेंगे। तो टैन थीटा बराबर कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, इट मीन्स v बराबर कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। यह लाइन नंबर 2 जो है वह रिप्रेजेंट करता है बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ से लाइन लिए हैं तो ओरिजिन से चलना शुरू किया है, ऊपर से लाइन लेंगे तो आगे से, या नीचे से तो ओरिजिन के पीछे नेगेटिव साइड से। तो इस तरह से, और जहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ये बराबर क्या पढ़े हो मेरा बच्चा, dv/dt। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट व्हेन v बराबर कांस्टेंट यूनिफॉर्म, देन ए बराबर क्या चीज़, 0, देन ए बराबर 0। तो यह लाइन नंबर 2 है मेरा बच्चा। क्लियर।
तो यहाँ पर आप इस तरह की बात देख रहे हैं। लाइन नंबर 3 में चले आए जस्ट इसी तरह से। इसमें और भी लाइन बना सकते हैं ना, यहाँ से भी ले सकते हो, फिर नीचे से भी, ये सब एंटी क्लॉकवाइज एक्स के साथ, टाइम एक्सिस के साथ इस तरह से पीछे ले जाएंगे इसको, है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल इस तरह से तो तीनों में क्या है, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंड पॉजिटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन विल बी 0 इन ऑल द 3 केसेस। तो इस तरह से एसटी ग्राफ को देखें। अब लाइन नंबर 3 पर ले चल रहा है मेरा बच्चा, है ना। तो देख लो, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन था एज v बराबर ds/dt, तो स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एट एनी पॉइंट gives velocity at that point, velocity at that point, instantaneous velocity बोलते हैं मेरा बच्चा। तो v बराबर ds/dt। तो इस तरह की बात सीखे। अभी और 4 लाइन की बात करते हैं स्पेस बनाने के बाद। लाइन 3 की बात करने चले बच्चा। इस तरह इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी, या एस और यह क्या चीज़ टी, इस केस में थीटा जो है यह, इसको ये एंगल ऑब्ट्यूज हुआ, इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे एंगल, है ना। इस तरह से एंगल का रोटेशन देंगे। तो इस केस में क्या है, एस इज़ डिक्रीजिंग विथ कांस्टेंट रेट। यहाँ पर क्या बोला जाएगा मेरा बच्चा, ये लाइन नंबर 3, v बराबर tan थीटा बराबर कांस्टेंट एंड नेगेटिव, और a बराबर क्या चीज़ 0। जब ही वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो इस तरह का ग्राफ सब था। लाइन नंबर 2 में इस तरह का दिखा रहे थे हम लोग, क्या चीज़, एंटी क्लॉकवाइज वाला केस था, एक्यूट एंगल दिखा रहे थे। अभी जस्ट लाइन 3 की बात किए हैं। और लाइन नंबर 4 अलग अलग मैं बता रहा हूँ, एक ही लाइन में सब, एक ही ग्राफ में सब बता दिया जाएगा। लाइन 4 में क्या है, यह एस और यह टाइम पैरेलल टू वाई एक्सिस, या थीटा कितना डिग्री, तो 90 डिग्री का केस। अब v बराबर tan थीटा अब बराबर tan 90 डिग्री, tan 90 इनफाइनाइट, अनडिफाइंड बोलते हैं। और फिजिक्स की भाषा है कि नो मटेरियल पार्टिकल, नो बॉडी, है ना, can have velocity more than velocity of light in vacuum or velocity of light in free space। और v बराबर इन्फिनिटी तो पॉसिबल नहीं। v बराबर c वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए लिखाए थे। वेलोसिटी ऑफ लाइट को नहीं प्राप्त कर सकता है कोई पार्टिकल, तो उससे इन्फाइनाइट होना इम्पॉसिबल है। और दूसरा सिंपल कंसेप्ट क्या है मेरा बच्चा, इस ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, या लाइन नंबर क्या बोले, 4 बोले, लाइन 4 बोलते हैं। यहाँ पार्ट एट टाइम फिक्स्ड हो गया, अब पोजीशन अलग अलग हो जाए पार्टिकल का, बॉडी का, तो यह कभी संभव नहीं है ना। तुमसे पूछेगा इज इट पॉसिबल कि रमेश इज एट अमेरिका, रमेश इज एट लंदन, और रमेश इज एट क्या दिल्ली, अमेरिका बोले वाशिंगटन, कोई भी टाउन का नाम बोल ले, चाहे डिफरेंट प्लेसेस पर होगा एट द सेम टाइम, तो नेवर। तो यह फिजिकल कंसेप्ट हुआ है कि, लेकिन यह 4th लाइन इम्पॉसिबल होगा, अनडिफाइंड कहलाएगा। वेलोसिटी एसटी ग्राफ में वह इनफाइनाइट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। लाइन नंबर 5 की बात करते हैं मेरा बच्चा। जो ग्राफ में मैं बताया था पहले, यह लाइन नंबर, यहाँ पर स्लोप खींचे, यह थीटा 1 एंगल होगा, यहाँ का स्लोप बोले तो यहाँ टेंजेंट खींचेंगे और पीछे प्रोड्यूस कर देंगे, यह थीटा 2। यह लाइन नंबर 5 बोला गया था, यह एस और यह क्या है मेरा बच्चा। इस केस में थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, इसलिए tan थीटा 2 इसको डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया जाए। और यह जो ओरिजिनल ग्राफ है यह एसटी ग्राफ का, लाइन नंबर 5, tan थीटा 2 ग्रेटर देन tan थीटा 1, इट मीन्स V2 ग्रेटर देन V1।
दैट इज ए बराबर पॉजिटिव, पैराबोलिक दिखाएंगे तो वह कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन अभी आ रहे हैं और आगे। तो लाइन नंबर 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगा तो ए बराबर क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव। तो ये 5 लाइन हो गया। छठा लाइन यहीं पर मैं दिखा दूँ आपको, लाइन नंबर 6। 6 लाइन की बात करते हैं मेरे बच्चों ग्राफ में। तो लाइन नंबर 6 में इस तरह का ग्राफ, यहाँ से लेने का मतलब है t बराबर 0 पर s बराबर 0, ओरिजिन या टाइम, यहाँ θ1, फिर यहाँ से टेंजेंट खींच दें, पीछे प्रोड्यूस कर दें, यहाँ पर भी एंगल बना सकते हैं, आगे पीछे प्रोड्यूस करके इसको हम लोग टाइम एक्स एक्सिस बोलते हैं जिसको, तो यहाँ टाइम एक्सिस पर एंगल बनाते हैं। यह θ2 है, यहाँ θ1 बड़ा है, θ2 छोटा है, एक्सटीरियर एंगल है θ1, तो इंटीरियर से बड़ा होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, θ2 लेस देन θ1, लाइन नंबर 6। इसलिए tan θ2 लेस देन tan θ1। पता है कि tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, sin थीटा का बढ़ेगा, cos थीटा का वैल्यू घटेगा। ये सब जो बेसिक बात तो करनी आपको आनी चाहिए। तो ये ग्राफ था लाइन नंबर क्या चीज़ 6 वाला। तो V2 लेस देन V1 दैट इज़ ए बराबर नेगेटिव। कहीं कोई लिटरेचर न लिख कर हम फटाफट बताए जा रहे हैं आपको, 6 लाइन में बता दिया मेरा बच्चा, क्लियर। और जब भी स्ट्रेट लाइन ये सब पढ़े तो y बराबर mx प्लस सी वाला इक्वेशन सब जानते हैं हम लोग। लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 जो है स्ट्रेट लाइन था, लाइन नंबर 1 भी स्ट्रेट लाइन था, वो पैरेलल था, उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो इस तरह से लाइन नंबर 2 में स्लोप कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। लाइन नंबर 3 में अपने लोग का एक कंसेप्ट बना हुआ है, मैं फिर से बोल देता हूँ, जस्ट इस छोटे से जगह पर, है ना, 6 लाइन को रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिकली यह लाइन 1 कहलाएगा। यह नीचे भी आ सकता है, इस पर भी आ सकता है और इसके नीचे भी, टाइम एक्सिस पर या टाइम एक्सिस के पैरेलल। यह टी था मेरा बच्चा, यह डिस्प्लेसमेंट 1 से ही लिख दिए। यहाँ पर यह किसको रिप्रेजेंट करता है, v बराबर 0, है ना। एस वैरीज क्या बोलोगे मेरा बच्चा, t का पावर 0, क्लियर। तो इस तरह से यह s इज फिक्स्ड कांस्टेंट, तो बॉडी इज इन रेस्ट। दूसरा मेरा बच्चा यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा, यहाँ पर एस वैरीज क्या चीज़ t, या लाइन नंबर 2 था मेरा बच्चा, है ना। v बराबर क्या चीज़, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। a बराबर क्या बोलोगे, 0। s बराबर क्या लिखा जाएगा, vt। यहाँ c इंटरसेप्ट क्या होगा, y एक्सिस पर 0, y एक्सिस बोले तो डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सिस, है ना। और यहाँ का स्लोप क्या होगा, m बराबर v होगा, y बराबर mx प्लस सी जैसे बोलते हैं ना। हम कुछ लिख नहीं रहे, आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं मेरा बच्चा, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स में बार बार बोला हूँ अभी तक, अभी क्या, अभी तो और आगे देखना ही तो सिंपल बात है, जो आप 9th में भी थोड़ा सा स्टडी किए हुए हैं। तो s बराबर क्या चीज़, vt वाला बात सिखा दिए। इस तरह से मेरा बच्चा ये लाइन था, यह लाइन नंबर 3 था। इसमें v बराबर कांस्टेंट एंड निगेटिव वाली बात करेंगे। यहाँ का स्लोप क्या होगा, तो निगेटिव हो गए, बोलेंगे v बराबर कांस्टेंट एंड s बराबर माइनस vt बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से, और चला इसी में हम लोग दूसरा लाइन में ऐसे देखे थे, तो उसमें s0 प्लस vt बोला जाएगा। यहाँ से नीचे से लोगे तो माइनस s0 चाहे vt माइनस s0, y बराबर mx प्लस सी के आधार पर। तो इस तरह से 6 लाइन, ये कई लाइन हो गया, 3 लाइन। ये चौथा लाइन था ना बच्चों, यह थीटा 90 डिग्री, v बराबर इनफाइनाइट जो पॉसिबल नहीं है, अनडिफाइंड है। लाइन नंबर 5, यहाँ v2 ग्रेटर देन v1, a बराबर पॉजिटिव। यहाँ तक की बात सीख लिए बच्चों। यहाँ लाइन नंबर 6 था, या लाइन 5 था, या लाइन नंबर 6 v2 लेस देन v1, है ना, a बराबर निगेटिव। ये 6 लाइन आपको आना चाहिए। और इसी तरह से और आगे ये बदलता रहेगा, क्वांटिटी, ये क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी बदल जाएगा। अभी हम लोग VT ग्राफ देखने जा रहे हैं, VT ग्राफ। तो V और T, उस केस में
स्लोप क्या हो जाएगा, dv/dt एक्सेलरेशन अभी जस्ट आने वाले। ST ग्राफ को थोड़ा सा फिर से एक बार हम छोटा छोटा 2 सवाल 3 सवाल बता दें और तो अब आगे बात करेंगे। तो ST ग्राफ में इतना ही 6 लाइनें चला। हमने आपको 2 ग्राफ की बात किया था, है ना, हंसता हुआ ग्राफ, स्माइलिंग कर्व और वीपिंग कर्व, रोता हुआ ग्राफ बोले थे, है ना। और उसको भी मैं दिखाऊंगा, पहले इसको स्पेस ले लेता। अभी ST ग्राफ में थोड़ा सा यहाँ क्या है, यह टाइम, यह डिस्प्लेसमेंट, यह किसका है, ये कोई पार्टिकल है या बॉडी, उसका ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा किसके लिए है, B के लिए, इसके लिए θ1, इसके लिए θ2। अब बच्चों क्या होगा, ST ग्राफ दिया हुआ है तो फाइंड क्या चीज़, VB/VA। तो इस फाइंड को छोड़ो, हेयर VB/VA बराबर tan θ2 बाई tan θ1। अगर यह θ1 बराबर 30 डिग्री या θ2 बराबर क्या चीज़ 60 डिग्री लिखता है तो tan 60 डिग्री बाई tan 30 डिग्री, है ना। tan 60 डिग्री बराबर √3 और tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 क्या होगा, तो 3:1 इस तरह से बोलेंगे। अगर इसी ग्राफ में इस तरह की बात बोल रहा है, ST ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, यह A और यह B, E भी थीटा और E भी क्या चीज़ थीटा, यह S और यह क्या मेरा बच्चा टाइम, है ना। तो कहता है फाइंड VB/VA। दूसरा VB/VA जस्ट अभी निकाले हो, लेकिन VB/VA, तो फाइंड VB-VA और VB/VA इस ग्राफ में बच्चा। तो इसमें क्या करोगे, है ना, हम आपको बताए थोड़ा ST ग्राफ का स्लोप क्या चीज़, वेलोसिटी, और आपको आइडिया भी है मेरा बच्चा। तो सॉल्यूशन में थोड़ा सा डायरेक्ट रेडीमेड फार्मूला निकालना होगा। VB बराबर व्हाट, tan 90 माइनस थीटा मेरा बच्चा, यह थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, दैट विल बी cot थीटा। और VA इज व्हाट, tan थीटा सिंपली। तो VB/VA बराबर क्या हो गया, VB-VA बराबर cot थीटा माइनस tan थीटा। और इसको मैं लिखना सिखाया था, याद आ रहा होगा, है ना। तो क्या फॉर्मूला था cot थीटा का, तो cos थीटा बाई साइन थीटा और tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई क्या चीज़ cos थीटा। यह cos स्क्वायर थीटा माइनस, ये ट्रिग्नोमेट्री में बता रहा हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स में मैं लिखा दिया हुआ है फाइनल रिजल्ट, है ना। तो क्या होगा उसका बाई साइन थीटा इंटू cos थीटा मेरा बच्चा, कितना cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा मेरा बच्चा। तो cos 2 थीटा और साइन 2 थीटा बाई 2, है ना, 2 ऊपर गया और यह रिजल्ट क्या हो गया 2 cot स्क्वायर थीटा। इसी तरह ऑप्शन दे रहेगा तो यह VB-VA क्या हो जाएगा, सॉरी cot 2 थीटा, 2 cot 2 थीटा। यह फॉर्मूला लिखाया हुआ है ना। मैं बार बार बोलता हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स में, तो आप उसको याद रखे हो, समझे हुए हो तो बड़ा आसान है। तो 2 cot 2 थीटा इसका चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला निकलेगा, VB-VA। आगे जब हम लोग अलग से टॉपिक पढ़ेंगे भी चेंज इन वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, तो सब में ये सब काम देगा। लेकिन अभी बेसिक कि स्लोप ऑफ ST ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, तो ये केस देखे VB-VA। और उसी तरह सेकंड केस में यह पहला था और दूसरा में क्या है, तो दूसरा है, ध्यान दे रहे हैं, तो VB/VA। तो VB इज व्हाट, अभी जस्ट निकाले कितना cot थीटा और VA इज व्हाट tan थीटा, और 1/tan थीटा cot थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा बोला जाएगा। तो रेशियो VB/VA बराबर cot स्क्वायर थीटा, VA/VB tan। वो तो ऑप्शन आपका जिस तरह रहेगा उस तरह का छोटा छोटा पॉइंट आप क्या करेंगे, बनाते। सारा लड़का आप समझने का कोशिश करो, कलम कागज़ लेके खुद क्या करते रहो, प्रैक्टिस करो, बनाते रहो, है ना। तो अभी बेसिक सब स्टार्ट हुआ है।
ग्राफ का बेसिक है, काइनेमेटिक्स में एसटी ग्राफ का बेसिक बात मैं सिखाया। क्लियर? तो सब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए इस तरह की बातों को। चलिए, और दूसरा हम आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पढ़ाया हुआ, और एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो उस तरह का ग्राफ भी उस तरह भी एसटी ग्राफ से हम लोग एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, मैं आगे सवाल बताता हूँ, पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर ले चल रहे हैं। मैं एसटी ग्राफ बता दिया बच्चा, है ना। एक एसटी ग्राफ क्या सिखाया, v बराबर ds बाई डी टी। तो मुझे अपने फिजिक्स में जितना भी आएगा सब इसी पर हम लोग घींच लेंगे। फोर्स बराबर dp बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पावर बराबर dw बाई डी टी। तो वर्क टाइम को x एक्सिस पर, वर्क को क्या चीज़ पर, y एक्सिस पर, तो उसका स्लोप क्या देगा, पावर देगा, इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे। तो उसी तरह से बात करना है। करंट पर है वो, ये बच्चों 12 में 10th में पढ़ के आए हो, I बराबर डी क्यू बाई डी टी। तो चार्ज टाइम ग्राफ, चार्ज को y एक्सिस पर, टाइम को x एक्सिस पर, है, और उसका स्लोप क्या देगा, तो करंट देगा। तो जिस तरह 6 लाइन एसटी ग्राफ में सीखे हैं उसी तरह अब डिफरेंट कंडीशन में हम लोग निकालते चलेंगे। अलग अलग टॉपिक में हम लोग इसी तरह के ग्राफ को हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे, आपको बेसिक यही होगा। चलिए, हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। 6 लाइन सिखाएं, फिर 6 लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बात करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT graph. When time is plotted on x-axis and corresponding velocity, है ना, अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी अलग अलग, तो उस कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी को किस एक्सिस पर, y एक्सिस पर। टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेलोसिटी डिपेंडेंट वेरिएबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो देन ऑब्टेन्ड ग्राफ इज सेड टू बी व्हाट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मेरा बच्चा कुछ नहीं, या टाइम और या वेलोसिटी वेक्टर भी y एक्सिस पर। क्लियर? और इसमें अगर हम स्लोप की बात कर लें, अगर इस तरह स्ट्रेट लाइन बनावे तो tan थीटा बराबर dv बाई dt बोलेंगे, है ना। tan थीटा स्लोप ऑफ VT ग्राफ बराबर tan थीटा बराबर dv बाई dt। इससे पहले वाला में ds बाई dt था एसटी ग्राफ का स्लोप, तो dv बाई dt गिव्स क्या चला, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोले, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या सीखे, स्लोप ऑफ VT ग्राफ एट एनी पॉइंट बराबर tan थीटा बराबर dv बाई dt बराबर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अब 6 लाइन यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लें, बात करें। ठीक है, तो क्या हो गया, dv बाई dt बराबर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ए से लिखते हो बच्चों, ए बराबर dv बाई dt। तुम लोग को पता है इसका dv बराबर क्या होगा, ए dt बोलोगे, इंटीग्रेट करोगे, इनिशियल वेलोसिटी u से भी 0 से t, है ना। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये तो सिंपल घटना हो गई, या v माइनस यू बराबर एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ 0 to t, चेंज इन वेलोसिटी, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम में चले गए हम लोग। लेकिन इससे अब ये थोड़ा सा आगे की बात करेंगे, ये थोड़ा ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। लेकिन ए बराबर dv बाई dt से हम लोग को अभी मतलब है इस तरह से, ए बराबर dv बाई dt। ये अगला भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में बताएंगे। मैं पॉइंट लिखाया हूँ कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो चेंज इन वेलोसिटी, उस तरह की बात है। लेकिन अभी ए बराबर dv बाई dt से 6 लाइन की बात करेंगे। अब फटाफट, इससे पहले स्टेप में भी मैं बताया और इसमें भी, यह लाइन नंबर 1 था, 1a या v या t, वेलोसिटी और टाइम। यहाँ पर मेरा बच्चा थीटा बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0, वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, v बराबर कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, और जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो ए बराबर 0। ये जो लाइन है, लाइन नंबर 1, वह एसटी ग्राफ के 1a, 1b और 1c तीनों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर, यहाँ भी बराबर कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है। यह लाइन नंबर क्या है, 2 वाला केस का है।
जिसमें v बराबर कांस्टेंट, और ई लाइन जो था यह 1b, यह v बराबर 0, a बराबर 0, यह 1 लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 1a, लाइन नंबर 1b और लाइन नंबर 1c जो किस ग्राफ का था, ST ग्राफ का, तीनों लाइन जो था वह इस सिंगल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। और यह जो लाइन नंबर 1 है वह हमारा ST ग्राफ के दूसरे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। उसमें दूसरा लाइन में था v बराबर कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है, a बराबर 0, तो वही है बच्चों यह। अब देखेंगे इसमें लाइन नंबर 1c में क्या होगा, फिर से v बराबर कांस्टेंट एंड निगेटिव, नीचे आया वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या पॉजिटिव वेलोसिटी और निगेटिव, v बराबर कांस्टेंट एंड निगेटिव, और a बराबर क्या चीज़ मेरा बच्चा 0। जब ही वेलोसिटी कांस्टेंट हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन विल बी 0। तो यह लाइन नंबर 1 था, किस ग्राफ का, तो VT ग्राफ का। हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है बच्चों। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ एट एनी पॉइंट गिव्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, गिव्स एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। तो इसी तरह θ1 और θ2 वाला जो सवाल उसमें बताए थे प्रॉब्लम है ना, V1/V2 निकालने का, तो वही A1/A2 का हो जाएगा, है ना, A माइनस AB इस तरह से बोलेंगे तो सेम चीज़ सब आएगा। तो यह लाइन नंबर 1 की बात की। अब लाइन नंबर 2 तो यही था, लेकिन अब हम इसको पहले अथी कर लेते हैं, तो लाइन नंबर 2 अलग से देखा। तो 6 लाइन की बात मैं फिर करने चला हूँ बच्चा। नंबर 2, यह वेलोसिटी और यह टाइम, थीटा लिए, और यह कौन एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे, यहाँ पर थीटा हर जगह क्या है, सेम है और एक्यूट है, यानी एंटी क्लॉकवाइज वाली बात कर रहे हो। तो क्या होगा, v बराबर, यहाँ v इज़ इंक्रीजिंग, वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और a क्या होगा मेरा बच्चा, a बराबर कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हर जगह थीटा का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, बिकॉज थीटा बराबर कांस्टेंट एंड एक्यूट, इसलिए है ना, a बराबर कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, a बराबर tan थीटा इस केस में है बच्चों। तो ये लाइन नंबर 2 था। यहाँ से भी लेंगे तो वही केस बनेगा, है ना, क्या होगा, a बराबर कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। यहाँ रेस्ट से चल रहे हैं, आप पर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी v0 u जो लिखेंगे, यही लाइन नंबर नीचे से चला जाए, या लाइन इसको दिखा दे, सब में पैरेलल लाइन है यह, इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, तीनों एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। अलग अलग हो गया थीटा तो अलग अलग एक्सेलरेशन आएगा मेरा बच्चा। तो इस तरह की बात करेंगे। यहाँ थीटा, ये भी क्या चीज़, थीटा, इसको पीछे प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लियर। तो इसमें सब में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, y बराबर mx प्लस c वाली बात होगी, y बराबर mx प्लस c, है ना। यहाँ पर y के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, वेलोसिटी, यहाँ m के जगह a, x के जगह t और c के जगह u, तो v बराबर u प्लस at वाला बात करेंगे। यहाँ u 0 हो जाएगा इस लाइन के लिए, तो v बराबर at लिखोगे, क्लियर। और यहाँ के लिए यही लाइन नीचे आया है तो यह माइनस u लिखाएगा, या v0 लिखेंगे यहाँ तक के लिए बात को, तो यह भी v0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को u और v0 से लिखते हो। तो इस तरह से इस लाइन में तो यह, इस लाइन के लिए यह होगा v बराबर at प्लस u, इस लाइन के लिए v बराबर at माइनस u, और इस लाइन के लिए v बराबर at u क्या चीज़, 0, रेस्ट से चलेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से हम लोग इस तरह से बात करते हैं, ठीक है। तो आप सोचो कि ये बेसिक बातें हैं, ठीक है। तो चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग 2 लाइन मात्र देखें अभी। अब लाइन 6 लाइन की मैं बात करता हूँ बार बार, तो अभी हम लोग 2 लाइन 30 और लाइन जगह बना लेते हैं पहले। मेरा बच्चा इस तरह यह वेलोसिटी और यह टाइम और यह ग्राफ, इस केस में थीटा
और यह कौन वाइज हो गया, क्लॉक वाइज। ये एंगल ऑब्ट्यूस, नहीं तो यह थीटा क्या चीज़ क्लॉक वाइज लेना है। tan थीटा निगेटिव होगा। यह लाइन नंबर 3 है। इस केस में ए बराबर सारे जगह थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये थीटा, इधर भी हम लोग थीटा तो एक्चुअली ये लेना है तो वो ऑब्ट्यूस वाला है, और तो उसमें वो लिखते तो वो, नहीं तो क्लॉकवाइज लिख कर काम चलेंगे इस तरह एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ मतलब टाइम एक्सिस के साथ, है ना। तो क्या होगा, ए बराबर कांस्टेंट एंड निगेटिव वाली बात हो जाएगी, है ना। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के आधार पर, यहाँ पर एम एक्स प्लस सी के आधार पर क्या होगा, है ना, यहाँ वेलोसिटी लिखेंगे और माइनस क्या चीज़ ए, और एक्स के जगह टी, और यहाँ इस तरह से यू लिखा जाएगा, v बराबर माइनस ए टी इंटू यू। क्लियर। तो वो अपना सोचना है अपने से क्या है इस लाइन के लिए। स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट एंड निगेटिव, और यहाँ का स्लोप को ए लिखेंगे, m बराबर क्या चीज़ ए वाला बात है माइनस में। तो यह लाइन नंबर 3 था मेरा बच्चा। रिटार्डेशन का केस बोला जाएगा, इनफॉर्म रिटार्डेशन। तो लाइन नंबर 3 इनफॉर्म रिटार्डेशन। और लाइन नंबर 4 की बात करें, फटाफट 4 लाइन है ना, देख रहे हो। चौथा लाइन मेरा बच्चा, यह थीटा बराबर 90 डिग्री, ए बराबर इनफाइनाइट, यह पॉसिबल नहीं है मेरा बच्चा। यह वेलोसिटी और यह क्या था, टाइम। जब वेलोसिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है तो एक्सेलेरेशन उसमें चेंज कहाँ से इनफाइनाइट, तो ये अनडिफाइंड चीज़ है भैया, ए बराबर इन्फिनिटी। तो लाइन नंबर 4 हो गया। लाइन नंबर 5 में मेरा बच्चा इस तरह से, यह वेलोसिटी और यह टाइम। इस केस में यह थीटा 1 एक्सेलरेशन देगा, a1 tan थीटा 1, और यहाँ पर इस तरह से टेंजेंट थीटा 2। यहाँ क्या होगा बच्चों, यह tan थीटा 2 a2 के बराबर। तो इस केस में एज थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, इसलिए क्या बोला जाएगा, a2 ग्रेटर देन a1। लाइन नंबर 5, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ बॉडी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। या लाइन नंबर 5 हम लोग को मोस्टली वेरिएबल एक्सेलरेशन, मतलब इनफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी इज मूविंग विथ इनफॉर्म एक्सेलरेशन का केस, लेकिन वो वेरिएबल एक्सेलरेशन आगे के एग्जामिनेशन सब में पूछा जाएगा, है ना। तो उस तरह के केसेस में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। कई लाइन हो गया मेरा बच्चा, 5 लाइन हो गया। छठा लाइन की बात कर दे, लाइन 6। सवाल सब बताएंगे तो अब और क्लियर हो जाएगा बच्चों इस सब का एप्लीकेशन क्या होगा। लाइन नंबर 6 में मेरा बच्चा इस तरह का, यह क्या v और यह t, यहाँ पर टेंजेंट थीटा 1, यहाँ पर टेंजेंट पीछे इस तरह से प्रोड्यूस करो थीटा 2। यह लाइन 6 की बात कर रहे हैं, ध्यान देना बच्चों। तो क्या होगा, थीटा 2 लेस देन थीटा 1, इसलिए a2 लेस देन a1। मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। एक्सेलरेशन वेलोसिटी घट रहा है ये नहीं बोल रहे हम, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है। तो पहले हो सकता है वेलोसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, बाद में वेलोसिटी बढ़ रहा है लेकिन धीरे से, तो एक्सेलरेशन क्या है, घट रहा है। एक्सेलरेशन घट रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। अभी इससे पहले मैं बता रहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का बात, कि अभी हम लोग को पढ़ना नहीं लेकिन उसको हम जर्क बोले, है ना। उसी का दूसरा नाम जोल्ट भी बोलते हैं, जर्क और जोल्ट। तो इस केस में जर्क क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। इस केस में जर्क क्या होगा, निगेटिव। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क। वो अलग थोड़ा सा भाषा है, अपन लोग के स्तर में वो थोड़ी कम चर्चा है उसकी, 9 के बराबर सोचा जाए, लेकिन जानकारी हो जानी चाहिए सारे बच्चे को। तो ये 6 लाइन की बात किया, तो 6 लाइन फटाफट फिर से आप बना सकते हो 6 लाइन। इसको 1 बोले थे, या VT ग्राफ का, या रटा हुआ है लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन 5, लाइन 6। ये फट का मैं ग्राफ में पहले भी बताया था।
तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, ए बराबर 0, यहाँ पर क्या बोले थे, ए बराबर कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, यहाँ ए बराबर कांस्टेंट एंड निगेटिव, यहाँ पर ए बराबर इनफाइनाइट जो डिफाइंड नहीं है, यहाँ पर A2 ग्रेटर देन A1, यहाँ A2 लेस देन A1। इसी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए VT ग्राफ का। क्लियर? इससे पहले हम आपको बता रहे थे ST ग्राफ का 6 लाइन बोले थे, और उसमें एक पॉइंट में बताया था बच्चों, ST ग्राफ में इम्पॉर्टेंट लाइन है। चलो पहले इसको अथी कर लो, उसको हम अब लिखा देते। हंसता हुआ रोता हुआ ग्राफ में बोल रहा था, है स्माइलिंग कर्व और वीपिंग कर्व, किस में, ST ग्राफ में। तो देख लेते हैं, उसको हम स्टार मार्कर के लिखा देते हैं जस्ट। तो यह VT ग्राफ था भैया। अब VT ग्राफ पर अब थोड़ा सा क्या करेंगे, ठहराव देंगे, है ना, और 2-4 सवाल पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बात करेंगे। क्लियर? तो अब इसमें हमने आपको पॉइंट बताया पहले से भी, एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो क्या होता है मेरा बच्चा, अरे यार इसको लिखो, पहले स्पेस बनाओ। इस तरह का ग्राफ है, यह S और T Y और X में दिखाई थी, है ना, d2y/dx² बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस। तो यहाँ इस केस में d2s/dt², यह क्या है, पॉजिटिव, और यह क्या है, तो एक्सेलरेशन। देयरफॉर A बराबर क्या चीज़, पॉजिटिव, है ना सब अच्छा। और इस केस में मेरा बच्चा फिर यह लाफिंग का कर्व, हंसता हुआ ग्राफ बोले थे इसको, इस तरह से हंसता हुआ लिखा है, हंसता हुआ इस तरह से थोड़ा बना दिए थे, इस तरह का फेस बनाए थे, स्माइलिंग फेस, और इस तरह से ऊपर की ओर ओपनिंग वाला कर्व बताए थे। फिर से ग्राफ को अपना रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, किसमें, बेसिक मैथमेटिक्स में। ST ग्राफ मेरा बच्चा इस तरह, यहाँ पर d2s/dt² बराबर क्या मेरा बच्चा, निगेटिव, दैट इज, यह किसको रिप्रेजेंट करता है, A को। S को 2 बार बांटने वाली बात, एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में बांटे तो वेलोसिटी, और दोबारा बांटे तो क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन। तो d2s/dt² बराबर A, तो A बराबर निगेटिव रिटार्डेशन के साथ, इसको रोता हुआ ग्राफ बोले थे। इस तरह का फेस बना दिए थे, है ना, हंसता हुआ रोता हुआ, याद रखने का तरीका था, ऊपर की ओर खुलता हुआ, नीचे की ओर खुलता हुआ, है ना। तो इस तरह से ग्राफ था। क्लियर? तो इस तरह यह चलने के केस में S का मिनिमम वैल्यू होगा, और इस चलने मूविंग केस में S का क्या मैक्सिमम वाला कंडीशन आएगा। तो यह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बार। तो ये ST ग्राफ का पॉइंट था जो थोड़ा सा छूट गया था। तो यह, अब चले VT ग्राफ की बात करें। एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो कहाँ से कैसे क्या करते हैं सो दिखाते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स टोटल डिस्प्लेसमेंट एज V बराबर ds/dt पढ़े थे, V वेक्टर लगा सकते हैं, तो ds वेक्टर बराबर V वेक्टर इंटू dt, तो S वेक्टर बराबर, इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, S ds इंटीग्रेशन, V dt इंटीग्रेशन, इस तरह V वेक्टर का, तो ये ds का इंटीग्रेशन S वेक्टर और इंटू क्या चीज़ V इंटू dt। अब टाइम का लिमिट रहेगा जहाँ से जहाँ तक, इसमें भी SI से SF इनिशियल और फाइनल पोजीशन, लेकिन सिंपली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भाभी। तो इंटीग्रेशन बोले तो एरिया बोले, एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एक समान सी बात है, इस तरह की बात है, यह हो सकता है पहले भी पिछले लेक्चर में भी बताया हूँ, A1 और A2 एरिया है, यह वेलोसिटी है और यह
क्या है, टाइम है, इतना दूर का टाइम है t1 और यह टाइम क्या है t2। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा मेरा बच्चा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t1 प्लस t2, टोटल टाइम t1 प्लस t2 बराबर a1 माइनस a2, एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाई क्या चीज़ है ना, ये bt कर्व एंड टाइम एक्सिस के बीच में, या कर्व और टाइम एक्सिस के बीच, ऊपर वाला एरिया को पॉजिटिव और नीचे वाले एरिया को निगेटिव। तो a1 माइनस a2 यह डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन टोटल डिस्टेंस क्या होगा मेरा बच्चा, इन टाइम t1 प्लस t2 कितने के बराबर, तो a1 प्लस a2। ठीक है, तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बोले तो क्या होगा इस केस में, तो एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी यहीं पर लिख दे, एवरेज स्पीड है यार, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू a1 प्लस a2 बाई t1 प्लस t2 एंड एवरेज वेलोसिटी a1 माइनस a2 बाई t1 प्लस t2, यह वेलोसिटी और यह स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये तो दो इस तरह से 3 4 5 करके ऐसे करके दिखाया जाएगा तो होगा। तो इस तरह का छोटा छोटा बेसिक पॉइंट सब जाने, यह इंटीग्रेशन के v इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम होगा, उसको इंटीग्रेट करोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा। टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग को वह कंडीशन दिखाना पड़ेगा, अगर वेलोसिटी क्या है ऑलवेज क्या है बढ़ते जा रहा है पॉजिटिव है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने तुमको सिखाया था कि चलते चलते बॉडी रेस्ट में आएगा, फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, तो डिस्टेंस के लिए अलग से हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे। तो हम लोग उस तरह की बात को भी दिमाग में रखेंगे। और अभी सवालों में आते हैं तो और बात करते हैं। तो एरिया ऑफ bt ग्राफ गिव्स टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात सीखे मेरा बच्चा। अब इसी पर 2-4 सवाल मैं बताता हूँ यार, मेरी भाषा है ठोकता हूँ, लेकिन ठोकना अच्छा भाषा है नहीं, मैं बताने जा रहा हूँ क्या 2-4 सवाल किससे, bt ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, तो थोड़ा सा रुक ले। और ग्राफ के आधार पर मैं एक सवाल बताने जा रहा हूँ, सिंपल मेथड से भी बन सकता है, लेकिन ग्राफ मेथड से मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा। ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा, है ना, एक्सेलरेशन है अल्फा, कांस्टेंट से रेस्ट से चल रहा है। फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट्स एट ए कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। पहले अल्फ़ा एक्सेलरेशन से रेस्ट से स्टार्ट किया और बीटा रिटार्डेशन के कारण, है ना, डी एक्सेलरेशन के कारण, कितना, तो बीटा कांस्टेंट रेट बीटा के कारण वह कुछ टाइम इंटरवल के बाद क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। इफ़ द टोटल टाइम लैप्स इज t सेकेंड, टोटल टाइम कितना लगता है इस जर्नी में t सेकेंड, देन कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगा जर्नी में, जहाँ पर एक्सेलरेशन जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन था अल्फ़ा, जहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, वो रिटार्डेशन में वो कन्वर्ट हो जाए, मतलब बीटा रिटार्डेशन में, जहाँ पर वहाँ तक क्या है पॉजिटिव एक्सेलरेशन था पहले, और तो अब जाके वेलोसिटी रिटार्डेशन लगना शुरू हुआ है, वहाँ तक वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो उस कंडीशन में भी मैक्स का कंडीशन होगा, उस केस में वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। और उसके बाद रिटार्डेशन के कारण बॉडी का इस वेलोसिटी, यहाँ कार लिखा हुआ है तो कार का वेलोसिटी क्या होगा, घटता जाएगा, और कॉन्स्ट क्या चीज़, रेस्ट। तो इतना बात समझ गए। तो रेस्ट से स्टार्ट किए, कार को एक्सेलेरेटर दबाए, एक्सेलरेशन, और बाद में तुरंत क्या है, उसके बाद हम लोग कुछ समय के बाद उसमें रिटार्डेशन ब्रेक लगाए और वह गाड़ी चल के रेस्ट में आएगी। 2 ही कंडीशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का। और एक केस अभी जस्ट बताऊंगा जिसमें बीच में क्या है, रेस्ट से चला है एक्सेलरेशन के साथ, बीच में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कुछ देर तक चलेगा, कुछ समय तक, कुछ दूरी तक, और उसके बाद क्या है, फिर रिटार्डेशन के कारण फिर चल कर रुकेगा। तो ये है, रेस्ट से चलकर रेस्ट में आना है। तो यहाँ बात समझ ले। तो हम लोग सॉल्यूशन देने चले हैं मेरा बच्चा, ध्यान देना। यह वेलोसिटी और यह टाइम, bt ग्राफ रेस्ट से चला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी,
तो इस तरह से बात हुआ स्ट्रेट लाइन। या लाइन नंबर 2 था आप लोग का VT ग्राफ का। मैं बार बार लाइन बोलता रहता हूँ लेकिन आप है ना उसको समझिए। या लाइन नंबर 2 है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और यहाँ तक कुछ समय के बाद इस पर ब्रेक लगाना शुरू किया, रिटार्डेशन लगाना के लिए डी एक्सेलरेशन काम करा रहे हो, वह है बीटा। यहाँ एक्सेलरेशन क्या था अल्फ़ा, और बीटा का वैल्यू इससे ज़्यादा होगा तो यह जल्दी रेस्ट में आएगा, बीटा का वैल्यू कम है तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। अगर अल्फ़ा बीटा का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो यह जितने टाइम में यह गया है यहाँ तक आया उतने ही टाइम में यह रेस्ट में आएगा। तो यहाँ पर जो भी है यह दिया नहीं हुआ है, मैं बोल रहा हूँ ऐसी बीटा रिटार्डेशन है। और यह टाइम मान लो T1 और यह टाइम क्या चीज़ T2। टोटल टाइम कितना होगा T1 + T2। यह वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यह पॉइंट क्या हो गया, तो यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बच्चा, तो Vmax को। क्लियर। और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, Vmax बराबर वाट। इस सवाल में Vmax बराबर वाट। दूसरा है टोटल डिस्टेंस, इसमें दोनों ऊपर ही किया रहे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड वाला कितना होगा, तो एरिया ऑफ VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। तो इस तरह से दो बातें करनी है। अब बताइए फर्स्ट केस में क्या होगा मेरा बच्चा, अल्फ़ा बराबर वाट, इसका स्लोप है ना, अल्फ़ा बराबर Vmax बाई या Vmax, और इस टाइम को कितना लिए, जितना देर अल्फ़ा एक्सेलरेशन काम किया हुआ। दिया नहीं है सवाल में, वो अलग से हम लोग लिए हैं T1 और T2। टोटल टाइम दिया हुआ है T, ये जो टोटल टाइम है वह T है। इसको T न लिखकर टाइम लिख दे सीधे, या वेलोसिटी है या टाइम का लाइन है, तो टोटल टाइम T लग रहा है। तो चला अल्फ़ा बराबर Vmax बाई T1, स्लोप तो T1 बराबर क्या होगा, Vmax बाई अल्फ़ा। सिमिलरली सेकेंड केस में क्या होगा, रिटार्डेशन का केस होगा मेरा बच्चा। और रिटार्डेशन में यहाँ पर Vmax बाई T2 लिखोगे तो T2 बराबर क्या होगा, Vmax बाई क्या चीज़ बीटा। सिंपल मेथड से भी कर सकते थे, V बराबर U + AT, U 0 A के जगह अल्फ़ा और टाइम के जगह T1, तो Vmax बराबर क्या चीज़ अल्फ़ा T1, अभी यहाँ पर लास्ट वेलोसिटी, और यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी Vmax और फाइनल क्या चीज़ 0, तो V बराबर U + AT लगाएंगे, A के जगह माइनस बीटा लिखेंगे तो बीटा बराबर दिस मच है ना, Vmax बाई T2, T2 बराबर Vmax बाई बीटा। ये हम लोग ग्राफ की बात किए, इस तरह यह कौन वाइज लिए हो बच्चों, एंटी क्लॉक वाइज है ना, और इसमें या क्लॉक वाइज। तो इसमें जब इस तरह का या क्लॉक वाइज वाला रोटेशन दिखा रहा है या एंटी क्लॉक वाइज वाला दिखा रहा है, इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव और इस केस में एक्सेलरेशन निगेटिव। ये VT ग्राफ में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एंगल का मतलब क्या हुआ सो समझ गए। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज बोले तो एक्सेलरेशन क्या चीज़ निगेटिव। वो जहाँ ज़रूरत होगा उस तरह लिखेंगे। अभी दिया ही हुआ है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, देखने से लग रहा है यह रिटार्डेशन का केस है। यह लाइन नंबर 3 था अपने लोग का, यह लाइन नंबर 2 था मेरा बच्चा। तो ये निकल गया। और तुम्हारे क्वेश्चन के मुताबिक क्या है, टोटल टाइम लैप्स T बराबर T1 + T2, तो T बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, Vmax बाई अल्फ़ा और Vmax बाई बीटा। Vmax कॉमन ले ले है ना, तो Vmax कॉमन और उसके अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, LCM लेके मेरा बच्चा। तो इस फार्मूला से क्या निकल कर आया, स्टार मार्क करके मैं लिख दूँ फार्मूला, याद होना चाहिए मेरे बच्चे को फार्मूला। यहीं पर मैं लिख देता हूँ, Vmax क्या निकल कर आया, देख मेरा बच्चा, Vmax बराबर अल्फ़ा बीटा T, अल्फ़ा इंटू बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू T। अब इतना बार प्रैक्टिस करो कि यह क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। अल्फ़ा क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बीटा क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। Vmax कितना होगा टोटल टाइम अगर T लगता है तो यह दिस मच। और बच्चों टोटल डिस्टेंस बराबर
एरिया ऑफ VT ग्राफ, ध्यान देंगे। एरिया कितना बच्चों, हाँ ट्रायंगल का एरिया ले ले, ट्रायंगल का एरिया ले, क्या ट्रायंगल है तो उसका एरिया लेना है। हाफ दिस मच वी मैक्स और दिस इज टी, तो हाफ टी इंटू वी मैक्स बेस इंटू हाइट, हाफ टी। अब वी मैक्स के जगह अल्फ़ा बीटा टी, अब बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। सेवरल मेथड से इस सवाल को बना सकते हो, लेकिन अभी जो मैं बताया वो ग्राफ मेथड से, अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर बाई ट्वाइस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दो। इसमें और भी केसेस पूछा जा सकता है कि T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा। इसका डिस्टेंस S1 मान लो, या एक्सेलरेशन के साथ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ कितना दूरी चला S1, और निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन के साथ कितना, तो S2। तो S1 बाई S2 और T1 बाई T2 का फार्मूला निकालिए। तो T1 बाई T2 अभी जस्ट यहाँ T1 और T2 लिखा हुआ है मेरा बच्चा, इसको हम लोग नहीं तो 1 और 2 दे दें, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, जस्ट इसको हम सवाल को मिटा लें। सवाल तो देखा दिए हैं आपको, है ना। T1 बाई T2, तो हेयर फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन में दे दिया हूँ 1 और 2। T1 बाई T2 बराबर वी मैक्स बाई अल्फ़ा वी मैक्स बाई बीटा, वी मैक्स बाई अल्फ़ा वी मैक्स बाई बीटा, वी मैक्स कैंसिल हो गया, तो बीटा बाई अल्फ़ा। T1 बाई T2 बराबर बीटा बाई अल्फ़ा। और बच्चों S1 हेयर, S1 को डायरेक्ट लिखा जाए, तुमको मैं बताया था U प्लस वी बाई 2 इंटू टी, S बराबर U प्लस वी बाई 2 इंटू टी, और नहीं तो एरिया सीधे इसका ट्रायंगल का एरिया, तो क्या होगा, है ना, यहाँ से यह वी मैक्स और यह टाइम T1, और U प्लस वी वाला से भी रेस्ट है 0, और वी मैक्स बाई 2 इंटू T1, एंड S2 बराबर क्या, वी मैक्स बाई 2 इंटू T2, U प्लस वी बाई 2 इंटू टी, बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में वो फार्मूला वही लगाएं। यहाँ पर U 0 है, वहाँ पर यहाँ इस केस के लिए U हो गया वी मैक्स और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0, तो यह दोनों में यह, तो क्या होगा S1 बाई S2 बराबर मेरा बच्चा T1 बाई T2, और T1 बाई T2 बराबर बीटा बाई अल्फ़ा। सवाल में इसका अभी डिमांड नहीं था, लेकिन आप इस तरह के केसेस को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एक के सवाल ये हो गया। एक और सवाल मैं इसी पर ले, इसी तरह का, जिसमें बीच में कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है। 3 केस वाला, इसमें 2 केस था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का केस था। बेसिक है, आपको फटाफट बन जाना चाहिए, है ना। तो हम तो समझाते हुए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आपको जल्दी जल्दी करना है सब। अभी लग जाए समय तो कोई बात नहीं, लेकिन फटाफट। और इतना बार बता देना है क्या है कि वी मैक्स बराबर अल्फ़ा बीटा टी बाई अल्फ़ा प्लस बीटा, इस तरह के सवाल में। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर बाई ट्वाइस अल्फ़ा प्लस बीटा, T1 बाई T2 बराबर बीटा बाई अल्फ़ा, S1 बाई S2 बराबर बीटा बाई अल्फ़ा। तो इस तरह के रिजल्ट सबको क्या करना है, याद रखना है बच्चों। याद क्या, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, ये याद करने का चीज़ है नहीं, प्रैक्टिस से ये सब रिजल्ट याद रहेगा मेरे सारे बच्चे को। तो चले, अभी हम एक और प्रॉब्लम ले चल रहे हैं। अभी हम VT ग्राफ पर अटक गए हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा 1-2 सवाल और बनता है तो फिर सवालों का दौर चल जाएगा, है ना। It starts from rest and travels a distance s with uniform acceleration, then moves uniformly a distance 2s, है ना, then moves uniformly a distance 2s and finally comes to rest after moving further distance 5s under uniform retardation. Find the ratio of the average velocity to the maximum velocity। मेरा बच्चा ध्यान दो, क्वेश्चन कर रहा है क्या, पहले रेस्ट से चलना शुरू किया कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, मान लीजिए वह टाइम कितना लगा रहा है T1, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है s, ठीक। उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला,
कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, या हम जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोले उसमें लाइन नंबर 2 था, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला लाइन 1 था, और वह कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 2s, यह एरिया जो है सो 2s, यह एरिया s, एरिया ऑफ VT ग्राफ 2s, और टाइम कितना लगा मेरा बच्चा, इसका टाइम t2 मान लेते हैं, और ये जो गया यह डिस्टेंस कितना था 5s, और टाइम कितना t3। यह वेलोसिटी Vmax इस जर्नी में यहाँ तक एक्सेलरेशन लगा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी बढ़ा है। अब इसके बाद इनफॉर्म वेलोसिटी है, उसके बाद रिटार्डेशन, तो घटबे न करे, तो यहाँ तक वेलोसिटी Vmax, ये भी Vmax, और यहाँ Vmax से कहाँ तक आ गया 0। ध्यान देना है, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट के जगह क्या होगा मेरा बच्चा, s + 2s + 5s वाला बात करते हो, तो s + 2s + 5s, और टोटल टाइम में t1 + t2 + t3। t1 कैसे निकलेगा मेरा बच्चा, है ना, s बराबर क्या देखें, इसमें s बराबर Vmax बाई 2 × T1, तो T1 बराबर Vmax, देखो s बराबर इस केस के लिए s बराबर Vmax × T1/2, तो T1 बराबर 2s बट्टा Vmax, एज फर्स्ट केस में s बराबर Vmax × T1/2, तो T1 बराबर, है ना, 2s/Vmax या T1। सेकेंड केस के लिए बच्चों 2s कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, या फर्स्ट केस में था, ये फर्स्ट केस बोले, या सेकेंड केस या थर्ड केस, तो या फर्स्ट केस में या सेकेंड केस में कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में s बराबर ut, तो 2s बराबर Vmax × T2, तो T2 बराबर 2s बाई क्या चीज़ Vmax, 2s बट्टा Vmax, और T3 5s वाला केस में, तो 5s बराबर थर्ड केस 5s बराबर मेरा बच्चा, है ना, जिस तरह इसमें लिखा है, तो क्या होगा Vmax × क्या T3/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस यह हाइट हो गया या बेस हो गया, वो जिस फार्मूला को लगो u + v/2 × t जो भी, तो कितना हो जाएगा T3 बराबर कितना बच्चों 10s बाई क्या चीज़ 10 × s/Vmax, बस T1 T2 T3 का वैल्यू क्या कर दें, पुट कर दें सब में, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी बट्टा Vmax निकल जाएगा। तो पुट कर ले, यहाँ देखा दे मेरे थोड़ा सा ऊपर में, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्टेंस कितना ऊपर में हो गया 8s जोड़ने के बाद, और T1 के जगह 2s बाई क्या चीज़ Vmax, फिर क्या है T1 के जगह 2s बाई Vmax, T2 के जगह भी 2s बाई क्या चीज़ Vmax, और T3 के जगह 10s बाई क्या चीज़ Vmax, Vmax 1/Vmax कॉमन लेके क्या हो जाएगा, Vmax ऊपर चला जाएगा मेरा बच्चा, इनटू क्या चीज़ 8s, और यहाँ 10s 2s 14s हो गया, कैंसिल, और एवरेज वेलोसिटी क्या निकालना है हम लोग को, एवरेज वेलोसिटी टू दी मैक्सिमम वेलोसिटी
बाई वी मैक्स कितना 8/14 एस को काटे हैं हम लोग, एस था या 14 एस गॉन, 8/14 कितना 4/7, 4:7, दिस इज द आंसर। एक तरीका है, अब और मेथड से भी बना सकते हो आप, लेकिन इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, यह एरिया VT ग्राफ की बात की है, ग्राफ प्लॉट करके दिखा दिए। कोई उसका बहुत एप्लीकेशन तो हुआ नहीं, लेकिन तब भी इस तरह की बात कर ली हम लोग इस सवाल में। तो अब और भी सवाल चलेगा, लेकिन आज का लेक्चर मैं यहीं तक रोक रहा हूँ। फिर से ग्राफ को हम लोग फ्री है ना, अगले में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, इन सारे ग्राफों का चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में फिर ग्राफ को बताएंगे। ये बेसिक ग्राफ काइनेमेटिक्स का था, ST और VT ग्राफ, दो ही ग्राफ बता पाए आज, है ना। अगले लेक्चर में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से इस सब को रिवाइज करते हुए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर ले चलेंगे अगले लेक्चर में। तो अभी ग्राफ का लेक्चर चलेगा, प्रॉब्लम मेन है उसका, ठीक है। तो आप सवालों को बनाएं। इससे पिछले लेक्चर में मैं मोशन अंडर ग्रेविटी की बात किया था, बहुत सारा सवाल बताया था। मैं इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा मोशन अंडर ग्रेविटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगा, है ना। दो केस में बताऊंगा, उस केस में आप पढ़ोगे घर पे थोड़ा सा अपने से, है ना। एक बॉडी को हम लोग उछाले और फिर बॉडी रिटर्न आया 100, दूसरा ऊपर किसी हाइट से बॉडी को ड्रॉप किए और बॉडी रिबाउंड करके उसी हाइट तक गया है। ऐसा में प्रैक्टिस में पॉसिबल नहीं, लेकिन आपका कंडीशन दिया रहेगा, जिस हाइट से हम लोग ड्रॉप किया उसी हाइट को रिबाउंड करेगा। उन दो केसेस का ग्राफ मैं पिछले मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करूँगा, ग्राफ के द्वारा उसको दिखाएंगे। तो पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसको हम लोग देख लेंगे, तब उन सारे ग्राफों को जोड़ा जाएगा एक साथ। तो काइनेमेटिक्स अभी चलेगा, अभी तो बहुत सारी चीज़ें, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, सब बहुत बाकी है, ठीक है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ वेलोसिटी हमने बताया था आपको, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी याद होगा, इनफॉर्म वेलोसिटी, नॉन इनफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी, और तीसरा था एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में अब ग्राफ और इंटीग्रेशन की सहायता से बताएंगे। एवरेज वेलोसिटी तो चल रहा है, अभी भी बनाए हैं सवाल, और उससे पहले भी बनाए और फिर बनाएंगे एवरेज वेलोसिटी। और चौथा था एंगुलर वेलोसिटी, और फिफ्थ रिलेटिव वेलोसिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी होगा। ढेर सारा प्रॉब्लम आपको देखना है, मेन प्रॉब्लम में ही है ना, फिजिक्स में प्रॉब्लम जितना वैरायटी आप बनाओगे उतना एडवांटेज मिलेगा आपको, क्लियर। तो अपना पढ़ते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे आपको, हर हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ाई को बढ़ाते चलना है आपको, ठीक है। तो आज का लेक्चर में यही छोटा सा लेक्चर हो गया, लेकिन तब भी 1 घंटा लग ही गया होगा, और उसको अगले लेक्चर में फिर मैं आपको इसके आगे बढ़ाते चलाऊँगा, बढ़ाऊँ आगे, ठीक है। ओके बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक।